हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिम अड्डा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बीसीए एंट्रांस 2025 के आंसर की। तो उससे पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं हम उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो आपको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की फ्यूचर के लिए तैयारी करनी हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें और हम अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। हमारे पास हर टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा बीसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है अभी 2025 का, उसकी आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हमारा इंग्लिश है वो आता है हमारा 20 मार्क्स का, जो स्टैटिक जीके होता है वह भी हमारा 20 मार्क्स का आता है, मैथ्स 20 मार्क्स का आता है और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इसका जो सिलेबस है वो सारा जो हम जितना भी हमने इन चारों सब्जेक्ट्स का +2 लेवल तक पढ़ा है उतना ही हमारा इस एग्ज़ाम में आता है। एंड बहुत से बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। सो ये एग्ज़ाम हमारा होता है 1.5 आवर का और टोटल हमारा 80 मार्क्स का होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आंसर की। तो सबसे पहले हमारी आती है जनरल इंग्लिश। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द डीएसपी इज जूनियर टू डैश एसपी। तो इसका आंसर होगा NSP। अब ये SP क्यों होगा? क्योंकि हम जब अनाउंस कर रहे हैं SP तो हमारे मुंह से किसकी आवाज़ आ रही है? ESS, जो हमारा एक वोवल होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा N यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर डैश स्ट्रेंज टाइप ऑफ मैन। तो इसका आंसर है हमारा यू आर अ स्ट्रेंज टाइप ऑफ अ मैन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल इज़ वेल दैट डैश वेल। तो इसका आंसर हमारा है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट हमारा है ऑल दैट डैश इज़ नॉट ग्लिटर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हु डैश द डोर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, हु नॉक एट द डोर। नेक्स्ट है ही डैश आउट फॉर अ वॉक डेली। तो इसका आंसर है ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक डेली, ऑप्शन नंबर B। सिनोनियम ऑफ रिलाई इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर D, सिनोनियम ऑफ रिप्लाई इज़, ऑप्शन नंबर D डिपेंड। सिनोनियम ऑफ प्राइज इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C रिवॉर्ड। होम सिकनेस इज़ कॉल्ड नोस्टैल्जिया। ये है हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हमारा अब्रप्ट मीन्स, अब्रप्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे साथ सडनली होता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंटोनियम ऑफ डिलीशियस बताना है, जो इसका ऑपोजिट होगा तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर B ऑडियस। नेक्स्ट हमारा होता है एंटोनियम ऑफ डिलीजेंट इज़, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B लेज़ी। हैपनिंग एवरी ईयर। अब हैपनिंग एवरी ईयर का मतलब है कि जो हर साल हो रहा है, तो हर साल के लिए क्या हम करते हैं? ऑप्शन नंबर D एनुअल। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिट टू बी ईटन। तो फिट ऑफ टू बी ईटन क्या होता है? जो चीज़ हम खा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर A एडिबल। विच कैन नॉट बी सीन, जो चीज़ नहीं देखी जा सकती उसे हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्ट स्पेलिंग आर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है मिसप्रिंट है, तो जो ऑप्शन नंबर C है ये हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। और क्वेश्चन नंबर 18 में जो एटिकेट की स्पेलिंग है, अगेन जो हमारा ऑप्शन नंबर C है यही हमारा करेक्ट आंसर है।
द वर्ड स्विमिंग इन द सेंटेंस स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज इज़। अब ये एक नाउन ही है, लेकिन ये इसके पीछे नाउन के आगे क्या लगा है, इंग लगा है, तो इसे हम ज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है द मोर एंड द मैरियर, मोर द मैरियर, द मोर द मैरियर, द मोर बट मैरियर। द करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, द मोर द मैरियर। सो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश का। आपने देखा सिंपल इंग्लिश आती है और आगे हम इसकी कोचिंग्स भी देने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी, जो है जनरल अवेयरेंस। अब इसमें क्या आता है, हमारे सिंपल हमारे हिमाचल के जो स्टैटिक जीकेस हैं उसके बारे में आता है, या फिर जो हमारे इंडिया या कुछ वर्ल्ड के सिंपल जो स्टैटिक जीके है वो आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। तो हम जाते हैं, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिमाचल प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिंह परमार। द भाखड़ा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो भाखड़ा डैम कौन सी रिवर पे है कंस्ट्रक्ट, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। नेक्स्ट हमारा है एक मिनट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आंसर है सी, 1971। यहाँ पे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है हमारा कांगड़ा। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। बाय एरिया सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है लाहौल एंड स्पीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वैली इज़ पॉपुलर फॉर पैराग्लाइडिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो सबको पता है कि जो वैली सबसे ज़्यादा पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है, वो होती है हमारी बीर बिलिंग में। व्हाट इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के वर्ड का नाम है जुजारन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं दी गया हुआ है। तो जो हमारा उससे पहले स्टेट वर्ड था उसका नाम था हिमालयन मोनाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कुल्लू रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाटी। विच हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद तिब्बत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। भीगू लेक इज लोकेटेड नियर विच टाउन। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, मनाली। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे, वो थे हमारे क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप देखना यहाँ पे क्वेश्चंस इतने स्टैटिक जीके के सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर सी, गंगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा है ऑप्शन नंबर ए, एशिया। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब सन सबसे पहले कहाँ आता है, तो कौन सी कंट्री है जिसका नाम दिया गया है इसे, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी,
जापान। Now, which is the smallest country in the world by area? तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी सैन मारिनो। Which is the largest ocean in the world? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशन। And the last question of GK session is, which desert is the largest desert in the world? The correct answer is Sahara Desert. नेक्स्ट आते हैं अब हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हमारा टोटली मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 मीटर माइनस 117, then the value of m is, sorry it's not meter, it's 65 m minus 117, then the value of m is, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 7 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ही नहीं है, तो हम उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन ही हमारा गलत दिया हुआ है, तो इसका हमें ग्रेस मार्किंग मिल पाएगी। नेक्स्ट है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 16 हैज़, अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, इट्स वॉल्यूम बिकम्स, इस क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8 टाइम्स। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 and -4 and 0 0 इज, 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a queen is, 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/3, 1/13। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन 30 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और हमारा थीटा के आगे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई हमारी ऑप्शन नंबर बी, 30। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f of x = 1/x - 2 इज़, तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कभी भी, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन द डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक वो है -6। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, थीटा दोनों के सेम है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, yes, option number B, which is equals to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 32, क्योंकि इसकी होती है इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो n यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5, तो हमारा आंसर आएगा 32।
The angle between the lines with slope m1 equals to 1 and m2 equals to -1. Then 55 का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी 90 डिग्री. If a log a equals to x and log b equals to y, then log of a b is equals to, तो 56 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए x प्लस वाई. The solution of the inequality 2x minus 3 less than 7 is, तो 57 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए x is less than 5. The value of limit x approaches to 0 sin x upon sin x is, 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी which is equals to 1. If an equals to 39 plus 2, then the 10th term of the sequence is, तो 59 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी which is equals to 32. The last question of this section, the derivative of fx equals to x square plus 3 is, which is equals to option number A, that is 2x. 60 का आंसर है हमारे पास 2x. Now it is the last section, that is computer awareness. इसके भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सिलेबस आपका वही है 12th बेस का. व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज. Which of the following part of a process contains the hardware necessary to perform all the operation required by a computer, तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाटा पाथ. Which of the following is designed to control the operation of a computer, तो 64th का करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर. Which of the following device provides the communication between a computer and the outer world, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, 66 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी असेंबली. In which year the first international conference on the World Wide Web was organized, तो 67th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1994. The web works on which model, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लाइंट सर्वर. GSM stands for, क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस. ICT स्टैंड्स फॉर इसका करेक्ट 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. रेडियो चैनल्स आर अट्रैक्टिव मीडियम बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ अबव. कैन पेनिट्रेट्स वॉल्स, कनेक्टिविटी कैन बी गिवन टू मोबाइल यूजर्स, कैन कैरी सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसका सभी के सभी करेक्ट आंसर्स हैं. व्हाट इज़ WPA, अब WPA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस. नेक्स्ट है व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर, 73 का करेक्ट आंसर है हमारे पास
ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। Which of the following is leading software company known for its operating system, office, productivity suites and cloud service? 74 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। Which company is known for its software tools for graphic design, photo editing and multimedia? तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी एडोब। Which of the following technology use wireless communication mode to exchange data or transfer data between several mobiles in the short range? तो हमारा 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। Which application in MS Office is used to create documents and letters? So क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। One or more defects occurring in the computer software that prevents the software from working is called? तो 78 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विच इज अ बग। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर? 79 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिवाइस दैट रन्स iOS? तो इसका क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी विंडोज सरफेस प्रो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आपको फर्दर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होगी, चाहे वो एसपी टैट है, पुलिस एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस है, फाइनल एग्ज़ाम्स है, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होगी तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आपको हम नीचे एक नंबर दे देंगे, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो that's all for today and thank you and have a nice day.